हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार कमेंट करके बताओ भाई, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए और इस बार हर हालत में सिलेक्शन लेना है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन गलत होने की कोई जगह ही मत छोड़िए। कोई भी क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन होके रहेगा। थोड़ा सा आपको भी मजबूती के साथ में खड़े रहना है। जब हम आपके लिए खड़े हैं, दिन में दो दो बार खड़े हैं, दो बार यूट्यूब पर आते हैं, आप भी कर लो यार, है ना। इस बार छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। और फिर बनेगी पार्टी। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में शानदार वाली पार्टी करेंगे। धौलपुर वासियों, आप तक किताब पहुंची है या नहीं पहुंची है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि सुबह 11 से 12 क्लास हुई है मेरे भाई। जिन स्टूडेंट्स ने सुबह वाली क्लास नहीं ली है भाई, ले लेना। फिर बोलोगे सर लाइव नहीं है, ये है वो है। मेरा भाई, जब हम आपके लिए खड़े हैं, टाइम देने के लिए तैयार, आप भी निकाल लो टाइम यार। एक कह रहा है 8 मई के बाद से क्लास नहीं हो रही है। जय हो जय हो। 8 मई के बाद क्लास नहीं हो रही है? अरे दादा, दिन में दो दो बार क्लास हो रही है, तुम कहां सो रहे हो यार। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है, आपको एक बार फिर से मैं कुछ चीजें अपडेट करा देता हूं। दोस्तों, ये हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर है। एनसीईआरटी क्लास 10th के अंदर जो न्यू बुक है उसका 10वां चैप्टर है। ये न्यू बुक का लेसन नंबर 10 है। ठीक है ना। पुरानी बुक का शायद ये 11वां चैप्टर है। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज दी है, मैं कह रहा हूं कि चैप्टर पूरा हो गया, लेकिन एक एक एक्स्ट्रा क्लास है ये, मान लीजिए। और इस क्लास के अंदर एक ऐसी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारी एनसीईआरटी में है और स्पेशली वहां से रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना। चौधरी जी, मंजीत जी, आप हनुमानगढ़ जो किताब है वो ऑनलाइन मंगा लीजिए यार, पढ़े लिखे हो आप तो यार, है ना। ऑनलाइन मंगा लो। तो भाई, मेरे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के अंदर ये एक टॉपिक दे रखा है। और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, एक टॉपिक का नाम दिया है। प्रिज्म द्वारा, एक प्रिज्म का क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन को मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये एक टॉपिक है, थोड़ा समझना। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखना। इसमें से कुछ नहीं है, बस चित्र देगा भाई वो। मैं फिर कह रहा हूं आपको, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। केवल मैं एक लाइन याद कराऊंगा, बस वो लाइन याद कर लेना, इसके अलावा कुछ भी याद मत करना। दोस्तों, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, एक चित्र बताऊंगा मैं आपको। एक चित्र बता रहा हूं, एनसीईआरटी की किताब में वो चित्र दिया है। हम्म 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 हम्म। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो।
ये एक चित्र है, बस उस चित्र को मैं आपको समझा दूं। एक प्रिज्म लेंगे और उस प्रिज्म के द्वारा किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होगा उसको आपको समझना है। एक डायग्राम है जिसको मैं बहुत सारा जूम कर करके आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। हाथ से भी बनाऊंगा, कोई टेंशन मत लो, हाथ से भी बनाऊंगा, वैसे भी दिखाऊंगा। एक चित्र है ये, बहुत ठंडे दिमाग से देखना मेरा भाई। देखिए ये एक प्रिज्म है, इसको हाथ से भी बनाऊंगा, आपको भी बनाना है और इसको इस तरीके से समझाऊंगा ताकि ये बात आपको बेहतर से समझ में आए। सुनिए मेरी बात। ये एक प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म ए, वी और सी। कमेंट नहीं, थोड़ी देर मेरी बात को सुनोगे। प्रिज्म ए, वी और सी। ये जो कोण है ना, ये कोण ए, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। कमेंट रोकिए और चित्र को आप भी बनाना। ये है प्रिज्म कोण, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। यहां से शुरू करो। ये प्रकाश की किरण है, इस किरण को क्या बोलोगे प्लीज आप बताना मुझे। पी और ई, प्रकाश किरण का नाम है पी और ई। देखो अलग अलग कलर से बताऊंगा मैं आपको। ये प्रकाश की किरण है जिसका नाम है पी और ई। ई पी और ई। एक प्रकाश किरण है जिसका, पहली प्रकाश की किरण है जिसका नाम है पी और ई। बताओ इसको क्या नाम दोगे आप, प्लीज बताना एक बार। आपसे मैं बस ये नाम ही बोलना पड़ेगा भाई साहब, ये नाम ही पूछे जाएंगे कि किस किरण को आपको क्या बोलना है, कुछ भी नहीं है, बस सुनिए बात को। ये जो है इस किरण का नाम है आपतित किरण। अरे यार प्रकाश आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे यार। तो पहली किरण क्लियर है, आपतित किरण है पी और ई। इसके बाद सुनिए, यहां पर मैंने एक बीच में अभिलंब डाला है। ये क्या डल रहा है, अभिलंब 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 डल रहा है। ये क्या डल रहा है, अभिलंब डल रहा है, अभिलंब है, अभिलंब है। भैया बात यह है, नियम से इस प्रकाश की किरण को सीधा जाना चाहिए था। ये आपकी आपतित किरण है जिसको सीधा जाना चाहिए था। आराम से समझो, आराम से समझो। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये वाला माध्यम अभी विरल है, विरल है, ये वाला माध्यम विरल है, ये वाला माध्यम सघन है प्लीज। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये जो किरण है ना, ये इस तरह से झुक गई है। ये वाली किरण ये इधर की तरफ झुक चुकी है। जाना तो इसको सीधा चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहां हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। इसलिए ये प्रकाश की जो किरण है ना, लाल वाली जो, रेड वाली जो है, वो इस तरह से नीचे की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, बना देता हूं। ये वाली किरण है, यहां आ चुकी है, यहां आ चुकी है किरण, ये किरण यहां आ चुकी है। क्या हुआ है, ये अभिलंब, ये रहा अभिलंब, ये रहा अभिलंब, ये रहा अभिलंब, ये रहा। ये किरण जो है ना, ये अभिलंब की ओर झुक चुकी है। तो ये वाला कोण है, ये वाला कोण कोण आई है, और ये वाला जो कोण है ये है कोण आर। आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। चित्र को आप खुद बनाना। मैं सच बता रहा हूं, रियलिटी है। जो लोग कोचिंगों में पढ़ने जाते हैं ना, उनका एक बार रजिस्टर खोल के देखना, ये चित्र दूर दूर तक नहीं मिलेगा उनकी किताबों में। और इस चित्र से लगातार हमारी रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं। आप एक एक लाइन को समझो, चित्र को अब खुद बनाओ, बहुत अच्छे से बनाओ, सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, ये आपतित किरण है,
पी और ई आपतित करण है, पी और ई। इसके बाद ई से चलो, ई से चलो, ई से लेकर एफ तक, ई से एफ तक, एफ तक, एफ तक, ये क्या है, ये कौन सी करण है बताओ? ई से एफ तक, ई से एफ तक, ये आपतित करण थी, ये है अपवर्तित करण। ये अपवर्तित करण है। ई से लेके एफ तक अपवर्तित करण। भैया करणों के नाम याद रखिए, ये नाम याद रखना पड़ेगा। ये पूछेगा वो, ये कौन सी करण है, ये कौन सी करण है, ये कौन सी करण है, यही पूछेगा वो। प्लीज इसका ध्यान रखिए आप। ठीक है, हो गया ये वाली बात यहां से। अब हमें यहां पर इधर भी अभिलंब डालना है, अभिलंब, अभिलंब, यहां पर भी एक अभिलंब डाला गया है, यहां पर भी एक अभिलंब डाला गया है। ये दूसरा अभिलंब है। पहला अभिलंब ये रहा एन और एन डैश, और दूसरा अभिलंब है एम और एम डैश, एम और एम डैश, ये एक और अभिलंब है। आने दो धीरे धीरे। अब बात को वापस समझोगे मेरे भाई। ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। बाहर कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। ठीक है ना? अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। अब प्रकाश सघन से विरल में आएगा, सघन से विरल में आएगा। जब प्रकाश सघन से विरल में आता है, जब प्रकाश सघन से विरल में आता है तो ये अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। ये रहा अभिलंब, ये रहा अभिलंब, इससे दूर हटेगा, दूर हटेगा। तो ये वाली जो किरण है, ये वाली जो किरण है, एफ और एस, एफ और एस, एफ और एस, एफ और एस, ये दूर हट गई, दूर हटिए, दूर हटिए। इस बालीकरण का नाम पूछा है बार बार पेपर में, इस बालीकरण का नाम पूछा जाता है। यह है निर्गत करण, यह है निर्गत करण, यह है निर्गत करण, यह है निर्गत करण। इस करण का नाम है निर्गत करण। ये वापस देखो, निर्गत करण हो गई, ये बात समझ में आ गई। वापस सुनो। सबसे पहले आपतित करण, अपवर्तित करण, निर्गत करण। क्लियर है ये तीनों किरणें? अब हो क्या रहा है, विरल से सघन में जाएगी। कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इधर झुक गई ये किरण, इधर झुक गई। और अगर कोई प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हटेगा, दूर हटेगा। एक और अच्छी चीज सुन लीजिए, मैं वापस कह रहा हूं इस लाइन को। एक तो हमारे पेपरों के अंदर ये निर्गत किरण के लिए पूछा है, चित्र दे देगा, पूछेगा एफ और एस कौन सी किरण है, ये एफ और एस कौन सी किरण है, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। इसको क्या बोलते हैं मेरा भाई? निर्गत किरण बोलते हैं। क्या नाम दे रखा है? निर्गत किरण नाम दे रखा है। अब एक और डाबरा सर के कहने से एक चीज और याद कर लो, आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि ये वाला कोण क्या नाम है इसका? अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ये अभिलंब है, ये निर्गत किरण है। इनके बीच के कोण को क्या कहा जाता है? ये कोण का नाम कोण ई, कोण ई, कोण ई को क्या बोलेंगे? मोस्ट है भाई, जहां बोल रहा हूं मोस्ट, इसका मतलब मोस्ट लगा ले। चित्र बना के देगा, चित्र बना के दे रहा पेपरों के अंदर वो। मैं भी किसी दिन यूट्यूब पर चित्र बना के दूंगा, बताइए कोण ई क्या है, कोण ई क्या है? आप बोलोगे कोण ई जो है ना, ये निर्गत कोण है, ये निर्गत कोण है। अरे थोड़ा तुक्का भी तो लगाओ। किरण का नाम निर्गत किरण है तो कोण का नाम है निर्गत कोण, निर्गत कोण। तीन कोण है। कोण आई आपको पता है, ये आपतन कोण होता है, ये अपवर्तन कोण होता है, कोण ई निर्गत कोण है। बात थोड़ी 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 धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, और इतना सा समझो जितनी जरूरत हो।
नेत्र की संरचना तो सुबह ही पूरी हो गई थी भैया। सुबह की क्लास देख ली क्या? सुबह वाली क्लास अच्छे से देख ली। क्वेश्चन नेत्र का गलत नहीं होना चाहिए। नेत्र, नेत्र दोष, ठीक है ना। और ये क्लास जो है ना, ये मैं आपके लिए एक तरह की एक्स्ट्रा क्लास है। ये है इसी पार्ट का अंदर दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब खोलोगे तो हमारी किताब के अंदर ये नेत्र वाले पार्ट में ही ये चित्र दे रखा है। नेत्र वाले पार्ट में ही ये चित्र दे रखा है। ये मानव नेत्र की जो संरचना है ना, उसी के अंदर ये चित्र दे रखा है। कौन समझाए, लेकिन क्रियाकलाप है ये तो, है ना। पढ़ लेना यार, अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है ना, तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये मेरी किताब, ये पुरानी किताब है। इसका ये 11वां चैप्टर है। पुरानी किताब का ये 11वां चैप्टर है, क्योंकि ये पुरानी किताब थी ना, उसमें कुल चैप्टर ज्यादा थे। अब तो एक दो चैप्टर कम कर दिए नई किताब में। पुरानी किताब में 16 चैप्टर थे और नई किताब में क्या है, एक दो चैप्टर हटा दिए। ले लो यार, ये किताब बहुत बढ़िया है यार। ये क्या है, गवर्नमेंट की किताब है। सुबह पढ़ा रहा था ये गवर्नमेंट की किताब है यार, इसलिए कह रहा हूं। ये तो पटक लो, अगर है तो। क्या स्कूलों में मिलती है, बाजार में कम और मिलती है ना। तो ये बता रहा हूं ये। अरे समित जी, एनसीईआरटी में 3 रोग दे रखे हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि रोग। मोतियाबिंद मैंने करा दिया, एक दृष्टि बैश भी करा दिया। ट्रैकोमा ये नहीं है सिलेबस में, वो तो मैंने किताब में लिख दिया। सिलेबस में नहीं है ट्रोकोमा फ्रोकोमा। एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, बस यही कर लो बस। ठीक है, चलो। मैं आपसे पूछ रहा हूं और मेरी बात को आप वापस से समझने की कोशिश करिए कि ये किरण, किरण का नाम याद करना है। ये नंबर 1, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। ठीक है। कौन आई? ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण। कोण ई, ये निर्गत कोण है। निर्गत कोण है ये। कोण ई, निर्गत कोण है ये। हाँ, 10वीं की एनसीईआरटी है ये जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद में अब एक चीज, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि परीक्षा के अंदर केवल इस चित्र में से 2 या 3 चीजें पूछी जाती है। नंबर 1, या तो वो निर्गत किरण के लिए पूछेगा, मोस्ट लगा दूं। इस किरण के लिए पूछता है वो, ठीक है। ये निर्गत किरण है तो ये वाला निर्गत कौन हो गया। ये दोनों मोस्ट है। इसके अलावा इन दोनों से भी ज्यादा मोस्ट एक क्वेश्चन और आ रहा है, और लास्ट क्वेश्चन इस चित्र का। मेरे भाई, इस चित्र का लास्ट क्वेश्चन ये है, देखो बड़े ध्यान से समझना पॉइंट को। ये वाली जो किरण है, ये वाली किरण है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। वहां तक क्या बोलेंगे? इसको आपतित ही बोलेंगे। इस वाली किरण को पी से लेके, पी ई से लेके ऐसे आर पार, इसको क्या बोलेंगे? आपतितीकरण बोलेंगे। ठीक है ना। एक्चुअली ये डैश डैश है, यहां से आगे डैश 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 डैश, ऐसा मान देंगे ये किरण ऐसे जाएगी, या आपतिती बोलेगी वहां तक। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा दो, आपतितकरण को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये कहे कि अगर ये निर्गत किरण को, ये एक बार नजर डालो इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये जो निर्गत किरण है, इस निर्गत किरण को, ये वाली किरण को, निर्गत किरण को ये पीछे बढ़ा रहे, पीछे बढ़ा रहे, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। निर्गत किरण को पीछे बढ़ा रहे, बढ़ा लो भाई, बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो। और इसको जाके बढ़ा दो आपतित किरण के साथ में। ये जो निर्गत किरण है ना, इसको पीछे बढ़ाओ, वापस देखो, वापस देखो। इस निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाओ, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाओ, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाओ, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाओ। ये वाली जो किरण है, ये अच्छे से समझना, ये वाली जो किरण है, ऐसा मान रहा हूं कि ये किरण इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, कहीं से ऐसे आ रही है ऊपर से। पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, तो ये कहां जाके टकराएगी? ये इससे जाके टकराएगी, आपतित किरण से। ये आपतित किरण बोलेगी। ठीक है ना।
ये निर्गत करण को आपने पीछे बढ़ाया। तो मेरे भाई बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। यहां पर ये रही आपतित करण और ये रही निर्गत करण। इनके बीच एक कोण बन रहा है, कोण बन रहा है, कोण बन रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कोण बन रहा है, ये कोण डी, कोण डी। ये कैसे बना? ये ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे बना ये कोण? बताओ कैसे बना। देखो चलो, ये ऐसे बना। ये आपतित करण को यहां से आगे आगे बढ़ाओ, डैश डैश, आपतित करण, आपतित करण, आपतित करण है, ये आपतित करण है। ठीक है, समझ में आ गई गुरुजी। और ये जो निर्गत करण है ना, ऐसे मान रहे कि कहीं पीछे से आ रही है, पीछे जाने दो, डैश 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 पीछे कर दो। यहां इनको बढ़ा दिया तो यहां पर एक कोण बनता है, कोण डी। कोण डी सबसे इंपॉर्टेंट है, कोण डी। और इस कोण डी को ही, इस कोण डी को ही पूछा जाता है। इसको क्या कहते हैं मेरा भाई? कोण डी को पूछेगा, पूछेगा, पूछेगा। कोण डी को क्या कहा जाता है? ये विचलन कोण है। कोण डी विचलन कोण है। बस लगाइए मोस्ट इसके बारे में। ये कोण कैसे बना? ये कोण कैसे बना? ये बना निर्गत किरण और आपतित किरण से बनने वाला कोण है ये। अब मुझे एक बार यस नो का रिप्लाई करो कि ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। मैं इसको एक बार और बना के बता देता हूं आपको। देखो, मैं भी हाथ से बना दूं हल्का हल्का, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। ये एक प्रिज्म बना दो। ठीक है, मैं केवल समझाने के लिए बना रहा हूं। ये ए वी सी, इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। इसको क्या बोलेंगे? प्रिज्म कोण। ठीक है, चलने दो भाई, चलने दो। आइए, ये आपतित किरण है। ठीक है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। इसके बाद ये ऐसे झुक जाएगी। ये कौन सी किरण है? ये अपवर्तित किरण है। समझो बातों को। फिर ये बाहर निकलेगी। ये कौन सी किरण है? ये निर्गत किरण है। तीर से दिखा देता हूं आराम से, घबराना नहीं है। ये निर्गत किरण है ना। मैं, ये हमारा यहां से यहां तक ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। नंबर डाल दूं मैं तो, नंबर डाल दूं। नंबर 1 आपतित किरण, नंबर 2 अपवर्तित किरण, नंबर 3 निर्गत किरण। ठीक है, अब चलो आगे। इसको हमने ये आगे बढ़ाया, इस वाली किरण को हमने आगे बढ़ाया तो ये आपतित किरण है। और इस वाली किरण को भी हमने पीछे से बढ़ाया। इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, इस तरह से आ रही है ऐसे। अरे भाई कैडी क्यों बन रही है? ठीक है, इसको हमने ऐसे मान लिया, यहां से आ रही है। ठीक है, अब यहां पर एक बनेगा कोण। ये कोण डी है। 4 नंबर डालूंगा इसको। 4 नंबर से ही समझ में आएगा आपको ये क्या है। नंबर 4। मजा आ गया सर, नंबर डाल दिए। बताओ 1 नंबर क्या है? ये आपतित किरण है। 2 नंबर क्या है? ये अपवर्तित किरण है। 3 नंबर क्या है? ये निर्गत किरण है। 4 नंबर क्या है? ये विचलन कोण है। कौन सा कोण है ये? विचलन कोण है। यहां एक अभिलंब और डाल देता हूं। अभिलंब है ये अभिलंब है, अभिलंब है ये। तो यहां पर भी 5 नंबर डालूंगा। एक और क्वेश्चन बढ़ा दिया गुरुजी ने। ये वाला, ये वाला, ये वाला कोण 5 नंबर डाल दिया। ये है निर्गत कोण, ये है निर्गत कोण, ये है निर्गत कोण। ठीक है ना, ये निर्गत कोण है। यहां पर भी एक अभिलंब डाल दिया। ऐसे ही डलेगा ना? ठीक है, हाँ अभिलंब। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए कि बात समझ में आई या नहीं आई? सच बता दो ईमानदारी के साथ, क्योंकि एकदम देसी भाषा में। फिर कहोगे गुरुजी
सच में ही बात समझ में आ गई। ये टॉपिक का जो नाम है ना, इसका नाम है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रिज्म है, प्रकाश ये वाला माध्यम है, विरल माध्यम। प्रिज्म के बाहर कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। प्रिज्म के अंदर कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, उसके बाद में वापस सघन माध्यम से फिर बाहर निकलेगा विरल माध्यम में। विरल माध्यम में हम्म इसी टॉपिक के लिए मैं ये क्लास लेके आया हूं आपके लिए। एक बार मुझे प्लीज जितने भाई लाइव है जल्दी से यस का जवाब दे दो। क्या ये चीजें समझ में आई? क्या ये चित्र समझ में आया? हाँ भाई, एक बार और समझा दीजिए, पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आए। आ गया। थोड़ा देखो, आप भी प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। मेरी बात को आप समझ रहे हो ना? मैं तो इसको 10 बार बना दूंगा चित्र को, मेरे बनाने से काम नहीं चलेगा। आंख बंद करके एक बार खुद बनाना। प्रिंस बना लेना। आपतित करण, अपवर्तित करण, निर्गत करण। निर्गत कौन? विचलन कौन? खत्म हुई कहानी। दिमाग से सोचिए मेरे भाई। तन मन लगा दो डावरा सर के साथ में, और विज्ञान पढ़ाना स्टार्ट कर दो अपने इलाके के अंदर। जहां हो वहीं विज्ञान पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। बैठना नहीं है, बेरोजगार नहीं बैठना है। नोट्स बना लो, किताब मंगा लो, जहां मौका मिले वहीं विज्ञान पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यहां पर हमारी इन कोणों सबका नाम भी लिखा है किताब में। किताब भी खोल लेना, ये भी मैं दे दूंगा, ये भेज दूंगा ऐसे कैसे, है ना? ये भी चित्र ऐसे कैसे भेज दूंगा। इसमें क्या नीचे सबका नाम लिखा हुआ है। ज्यादा तनाव मत लो तुम। देखो सबका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये है आपतित करण, ये है अपवर्तित करण, ठीक है। ये है निर्गत करण। ये प्रिज्म कोण है, ये प्रिज्म कोण ए, प्रिज्म कोण ए, ठीक है। इसके बाद कोण आई, आपतन कोण। आर अपवर्तन कोण। ई निर्गत कोण। और डी विचलन कोण। बस खत्म हुई कहानी। मेरे भाई यहां से एक क्वेश्चन जो पूछेगा वो मैं आपको और क्लियर करा देता हूं।
एक क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाता है वो ये है, ठीक है, एक थोड़ी सी एक लाइन में पढ़ा दूं आपको, इनसे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो लिख रहा है ना इनसे आपका कोई काम नहीं है, ये मैंने सब पढ़ा दिया, इनसे आप और विचलित हो जाओगे, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इनसे अपना कोई मतलब नहीं है कि ये वहां क्या चित्र सामने होगा ना तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, इनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, जितना बताया उतना याद करो। एक लाइन लास्ट में मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, ये हमारी फिर एनसीईआरटी की ही एक किताब है, इसमें एक परिभाषा है, इसको ध्यान रखना। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि वो जो हमारी निर्गत करण थी ना, निर्गत करण, ये कह रहे हैं कि निर्गत करण हो गया और एक थी हमारी आपतित करण की दिशा से एक कोण बनाती है, इस कोण को विचलन कोण कहा जाता है। वो आपसे ये पूछेगा, प्लीज एक लाइन अपनी कॉपी में लिख लेना कि जो विचलन कोण है ना ये किस किस के बीच में बना है। तो ये तो थी हमारी आपतित करण, समझना फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, ये तो हमारी कौन सी करण थी, आपतित करण थी, ठीक है ना, ये तो आपतित करण थी, क्लियर कर लो। और एक तरह से ऐसे समझो ये हमारी निर्गत करण है, यही तो है ना, मैंने पक्की बना दी है, डेड डैश नहीं पक्का बना दिया मैंने, ये हमारी कौन सी करण है, निर्गत करण है। बस इनके बीच का जो कोण है ना, इसी को ही तो बार बार वो पूछ रहा है, इसी को ही वो बोलता है विचलन कोण, ये ज्यादा फेमस है, इसी को ही वो विचलन कोण कहता है बस। ये अभी बताई थी ना, ये आपतित करण थी सीधी सीधी, फिर ये वाली निर्गत करण थी, इनके बीच में कोण बनता है, वो वाला है निर्गत कोण, सॉरी विचलन कोण, ठीक है, ये चित्र क्लियर है। एक चित्र और है, मैं आपको मैंने लगा ही दिया क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में बढ़िया था, मैंने बना दिया, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। ये श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश है, जब किसी प्रिज्म से गुजरेगा तो ये 7 रंगों में बढ़ जाएगा, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। लाल रंग का विचलन कोण का मान सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग का विचलन कोण का मान सबसे, विचलन कोण को हम डेल से भी लिख देते हैं, डी से भी लिख देते हैं। ये चित्र भी समझ में आ गया। ये 7 रंगे ध्यान रखना, सातों रंगों को आपको याद रखना है, वी आई वी, वी आई वी, विवे, विवग्योर, विवग्योर, ये 7 रंग हो गए, वी आई वी ग्रीन हो गया और येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, विवग्योर, है ना। ये चित्र भी मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाई दिया, इसलिए किताब में था तो मैंने बता दिया, मैंने कहा यार चलो ठीक है, अपने एनसीईआरटी में है ये चित्र और है, पढ़ाया था, इसको मत भूल जाना। बताओ किस किस को याद है ये चित्र बताया था या नहीं बताया था, मुझे बताओ एक बार, किस किस को याद है कि ये चित्र हमने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, पहले तो ये बताओ, है याद या नहीं है, पहले तो ये बताओ, और तो बाद की बात है। ये चित्र कुछ पता लग रहा है क्या है ये मामला? देखो इसकी भाषा तो ये लिख रही, क्या है ये, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, ये शब्द को थोड़ा सा देख लेना, पुनर्योजन ये क्या है इसको भी क्लियर कर लो। बताया मैंने बताया था, श्वेत प्रकाश डालेंगे 7 रंग बाहर निकलेंगे, है? अरे भाई एक डालेंगे कितने रंग बाहर निकलेंगे, 7, और जब आप 7 रंग डालोगे तो कितना रंग बाहर निकलेगा, एक रंग बाहर निकलेगा। अरे प्रिज्म के ऊपर प्रिज्म बनाया था उल्टा करके, ये सीधा प्रिज्म है, इसके सामने एक उल्टा प्रिज्म रखा था या नहीं रखा था महाराजों? ये भी चित्र हमारी परीक्षा में आया है, जब आप पुराने पेपर देखोगे उस दिन देखते ही याद आ जाएगा, जी हां सर याद आ गया, देखते ही याद आ गया। श्वेत प्रकाश डालेंगे तो बाहर 7 रंग निकलेंगे, और 7 रंग जब इस पे डालेंगे
तो सामने बाहर आपका आउटपुट में वापस से श्वेत प्रकाश निकलेगा। बबलू भाई सर आप साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जय हो मेरे भाई। बस आपको समझ में आ जाए, बस मेरी तो यही कहानी है कि डाबरा सर जो बोले वो आपको समझ में आ जाए। क्लास कल सुबह 11 बजे होगी, नया टॉपिक शुरू होगा विद्युत धारा वाला। सुबह की क्लास मत छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है। सुबह 11 बजे विद्युत धारा का चैप्टर आ रहा है, किसी भी हालत में क्लास नहीं छोड़नी है। और क्लास 1.5 घंटे हो रही है मेरे भाई। अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बता दो कि विद्युत धारा का चैप्टर शुरू होगा, और ऐसे उंगलियों पे याद करा दूंगा, यूं उंगलियों पे पूरा विद्युत धारा वाला चैप्टर, टेंशन मत ले। ये चित्र है, अच्छे से देख लिया। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है, ये चित्र दे देगा और यहां से पूछेगा, यहां क्वेश्चन वाचक लगा देगा, ठीक है ना। तो हमने श्वेत प्रकाश डाला, 7 रंग बाहर निकलते हैं। जब 7 रंगों को हम वापस डालेंगे इस प्रिज्म पर, उल्टी है ये प्रिज्म, उल्टी है ना, और वापस से व्हाइट कलर बाहर निकलेगा। हिस्ट्री का क्लास नहीं हो रहा है? अरे डाल देंगे वो सब रिकॉर्डेड करके यार। हिस्ट्रा फिस्ट्रान में क्या है, कौन पढ़ रहा है हिस्ट्रा है? कोई पढ़ रहा है हिस्ट्रा? ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो कंप्लीटली मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। आप इस चैप्टर को अच्छे से देख लेना, इसके क्वेश्चन कर लेना। इस टॉपिक में हमारा जो मेन जो टारगेट था वो थी मानव नेत्र की संरचना। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो मैं रिपीट कर दूं। विद्युत धारा का चैप्टर कल सुबह 11 बजे स्टार्ट करूंगा। सुनिए, कल शुरू होगा विद्युत धारा। कुछ किताब है तो किताब लेके बैठ जाइए, नोट्स है तो नोट्स लेके बैठ जाना, नहीं तो लिखते चलना मेरे भाई। मेन जो चीज थी वो थी हमारी आई की स्ट्रक्चर। तो मैंने उसमें कुल 13 भाग बनाए हैं। उन 13 भागों को आपको याद रखना है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी याद रखनी है। नंबर 1 श्वेत पटल, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। ये क्लास नंबर 3 थी आज की। क्लास नंबर 2 11 बजे हो चुकी है, ये क्लास नंबर 3 है। कल भी 11 बजे लगेगी, शाम को भी लगेगी, सुबह भी लगेगी, शाम को भी लगेगी। एक बार कोर्स हमारा हो जाए फिर देखना रिवीजन यूट्यूब पर, आनंद आ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, श्वेत पटल सबसे बाहर की परत है। उसके बाद में कोराइड है जो कि आंख को न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन भी देता है। कोराइड, कोराइड वो काले रंग की जो परत थी दूसरे नंबर की। सबसे अंदर की परत का नाम क्या था? रेटिना, जहां पे प्रतिबिंब बनेगा। वहां पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, रोड सेल और कॉन सेल, रोड सेल और कॉन सेल्स। इसके बाद में आपका कॉर्निया हो गया, कॉर्निया हो गया, आइरिस की पेशी हो गई, आइरिस की पेशी हो गई। इसके बाद में हमारा पुतली या तारा हो गया, पुतली या तारा हो गया। इसके बाद हमारा उत्तल लेंस हो गया, पक्षमाभी पेशियां हो गई, समंजन क्षमता हो गई। एक जलीय द्रव बाहर वाला जलीय द्रव बोलता है, अंदर वाला कचाप द्रव बोलता है मेरे भाई। पूरी चीजें अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। 8 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे, बाकी का सुबह विद्युत धारा का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका पीडीएफ में भेज दूंगा। अच्छे रहो, खुश रहो। यूट्यूब पर क्लास लगेगी। चलिए, थैंक यू।